हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वासिफ बेग और आप देख रहे हैं एज वेल इंग्लिश। सो दोस्तों, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की आज हमारी 12th क्लास है और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने अपनी क्लास 11 में पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। उसमें हमने सारी चीज़ें बेसिक तरीके से सीखी थी। यूजेस ऑफ विल हैव, सेल हैव, सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। सो फाइनली इस क्लास में आज हम कवर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ये हमारी टेंस के ऊपर टेंस सीरीज की लास्ट क्लास है और ये लास्ट टेंस है जो इसमें हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम सारी चीज़ें बेसिक तरीके से जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, उनका यूज़ क्या है, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी बिना कुछ देरी के। बट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियोस। एंड प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कजिन्स, विद योर रिलेटिव्स who wants improve their English skills and want to be a fluent English speaker, because I uploaded all the video related to the grammars, vocabulary, and I will uploaded every video regarding to the grammar. So please subscribe my YouTube channel and share as much as you can with your friends. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियोस। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ये हमारी क्लास 12 है और ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो आखिरी टेंस है। इससे पहले हमने 11 टेंस कवर कर लिए हैं, सारे अच्छे तरीके से पढ़े हैं, सारी बेसिक चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर की हैं टेंसेस में। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मेरी इस वीडियो के बाद मेरी वो सारी वीडियो आप जरूर देखना। डेफिनेटली आपको टेंस समझ में आ जाएंगे और आप टेंस बनाना, बोलना, लिखना सीख जाएंगे। ठीक, तो आज हम बनाते हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट दो टेंसेस को छोड़कर बाकी सारे टेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। ठीक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल और शैल जो है वो विल और शैल जो है फ्यूचर के सारे टेंसेस में यूज होता है। लाइक चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल यूज होता है। चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी और शैल भी यूज होता है। चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव यूज हुआ था। और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन पढ़ेंगे। ठीक, सारे उसमें विल और शैल कॉमन है, सब में यूज होता है। तो इसमें फाइनली जो यूज होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज होता है। विल हैव बीन जो यूज होता है वो ही, शी, इट, यू, दे, इन सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ यूज होता है। चाहे किसी पर्सन का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई भी चीज हो, उसके साथ भी हम विल हैव बीन का यूज करते हैं इन टेंसेस में। और शैल हैव बीन जो है, शैल हैव बीन का यूज हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के साथ हम शैल हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने से पहले वही उसका रूल्स क्या है, रूल्स का सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या है, हम रूल्स समझ लेते हैं। सबसे पहले वही हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी? वो जो सेंटेंस के अंदर यूज हो रही हो। यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है विल हैव बीन और शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करेंगे। ठीक, आफ्टर दैट हमारी वही वर्ब रहती है, मेन वर्ब जो होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी मेन वर्ब यूज होती है। लेकिन जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस वर्ड आ गया। और मैंने आपको बताया था जहां जहां कंटिन्यूस वर्ड आएगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कोई सा भी कंटिन्यूस हो, जहां जहां कंटिन्यूस वर्ड्स आएगा वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। क्लियर? उसके बाद हम फॉर और सिंस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि उस सेंटेंस के अंदर टाइम क्या दिया हुआ है। लाइक निश्चित टाइम है, अनिश्चित टाइम है, वो टेंस पढ़ के हमें पता चलता है। उसी के हिसाब से हम फॉर या सिंस यूज करते हैं। निश्चित के लिए हम सिंस यूज करते हैं और अनिश्चित के लिए हम फॉर यूज करते हैं और देन ऑब्जेक्ट। ठीक, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं सारे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, सारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर टाइम जरूर दिया हुआ होगा। और यही इन टेंसेस की पहचान है कि इन टेंसेस में हर एक टेंस के अंदर टाइम जरूर दिया हुआ होगा। चाहे कुछ भी टाइम हो, माइनर से टाइम ही क्यों ना दिया हुआ हो, लेकिन इन सारे इसमें टाइम्स जरूर दिया हुआ होगा। टाइम दिया हुआ होगा, उस वजह से उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं अपना सेंटेंस बिना कुछ देरी किए।
तो हमारा पहला सेंटेंस है मोहन को स्कूल में पढ़ाते 4 साल हो चुके होंगे। ये हमारा देखिए फ्यूचर का आ गया और इसमें क्या दिया हुआ है 4 साल टाइम दिया हुआ है। मैंने बताया सारे परफेक्ट टेंस में, सारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम दिया हुआ होगा, इसमें भी टाइम दिया हुआ है, देखिए आप। ठीक, तो हमारा ये कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आएगी। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, हमारा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। और इस सेंटेंस को हम इस जो रूल्स हमारा जो लिखा हुआ है ऊपर, जो हमारी लाइन लिखी हुई है, इसके हिसाब से हम इसे बनाएंगे। क्लियर, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा मोहन। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा मोहन। सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा मोहन। उसके बाद मोहन के बाद हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल हैव बीन, क्योंकि मैंने बताया आपको ही शी इट यू दे, और किसी पर्सन का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई भी नाम हो, उसके साथ हम विल हैव बीन यूज करते हैं। तो ये मोहन किसका पर्सन का नेम है और पर्सन के नेम के साथ हम विल हैव बीन यूज करेंगे। ठीक, तो मोहन के बाद हमारा आ जाएगा विल हैव बीन। उसके बाद हमारे क्या है देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब जो होती है जो सेंटेंस के अंदर क्रिया हो रही हो, जो काम हो रहा है। हर एक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई काम होता है। ठीक है, तो उसी हम वर्ब कहते हैं, उसी हम क्रिया कहते हैं। काम देखें क्या होता है सेंटेंस के अंदर, मोहन को स्कूल में पढ़ाते 4 साल हो चुके होंगे। पढ़ाने का काम हो रहा है। सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, टीचिंग का काम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या यूज होगा, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं हम टीच, और वर्ब की और उसके साथ आईएनजी यूज हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा टीचिंग हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा मोहन विल हैव बीन टीचिंग, मोहन विल हैव बीन टीचिंग। उसके बाद देखिए हमारा यूज हो, अब टीचिंग कहाँ कर रहा है, वो टीचिंग कर रहा है मोहन को स्कूल में पढ़ाते 4 साल हो चुके होंगे। तो मोहन कहाँ पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है। तो क्या होगा मोहन विल हैव बीन टीचिंग कहाँ, इन स्कूल। किस में पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, इन स्कूल। उसके बाद हमारा फॉर या सिंस यूज होगा। हमारा फॉर या सिंस किसके हिसाब से यूज होगा, हमारे टाइम के हिसाब से। क्या दिया हुआ 4 साल का टाइम है, क्या पता भाई कौन से 4 साल से पढ़ा रहा है, क्या पता 2017 से उसने 21 तक 4 साल पढ़ाया, या उसने 2015 से आपके 19 तक 4 साल पढ़ाया। कोई भी हमारा निश्चित टाइम का पता नहीं चल पा रहा है, तो दैट्स मीन यहाँ यूज किया होगा, यहाँ यूज होगा हमारा फॉर। तो हम यहाँ फॉर यूज करेंगे। फॉर वो कितने साल से पढ़ा चुका होगा वह, 4 साल से, तो फॉर 4 ईयर्स हो जाएंगे, फॉर 4 ईयर्स। क्लियर, फिर समझ लीजिए मोहन को स्कूल में पढ़ाते 4 साल हो चुके होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा मोहन है। मोहन सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट मोहन सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल हैव बीन। ठीक, तो हमने विल हैव बीन यूज कर दिया। उसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी यूज कर दिया, जो उसमें क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, पढ़ाने की क्रिया हो रही है, तो पढ़ाने की होती है टीच, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो रहा है, तो हमारी टीचिंग हो गई। किस में पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचिंग इन स्कूल। कब से पढ़ा रहा है, 4 ईयर से पढ़ा रहा है, फॉर 4 ईयर्स। ठीक, तो हमारा ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमें कंपनी में काम करते 6 महीने हो चुके होंगे। हमें कंपनी में काम करते 6 महीने हो चुके होंगे। देखिए यहाँ टाइम दिया हुआ है 6 महीने, दैट्स मीन ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक, क्लियर, इसे बनाते हैं हम। हमें को इंग्लिश में कहते हैं वी, और वी के साथ क्या यूज हो रहा है, वी के साथ यूज हो रहा है शैल हैव बीन। वी के साथ क्या यूज हो रहा है, वी के साथ यूज हो रहा है हमारा शैल हैव बीन। वी के साथ हमारा यूज हो रहा है शैल हैव बीन। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या क्रिया हो रही है सेंटेंस के अंदर, देखिए क्रिया देखिए, हमें कंपनी में काम करते 6 महीने हो चुके होंगे। काम करने क्रिया हो रही है, काम करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो हमारी हो जाएगा वर्किंग। ठीक, वी शैल हैव बीन वर्किंग। कहाँ काम कर रहे हैं, वो कंपनी में काम कर रहा है। कहाँ, कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्किंग इन अ कंपनी। वर्किंग इन अ कंपनी कब से काम कर रहे हैं, 6 मंथ से। सो फॉर 6 मंथ्स। कब से काम कर रहे हैं, 6 मंथ से काम कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा फॉर 6th मंथ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सन 2007 में सचिन को दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे। टाइम दिया हुआ है 5 साल, दैट्स मीन ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक, तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सन 2007 में, तो हम लिखेंगे इन 2007। ठीक, हम लिखेंगे इन 2007, सन 2007 में।
ठीक, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे सचिन को दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे। हम बनाएंगे सचिन को इंग्लिश सचिन का नाम लिखेंगे, सचिन हमारा सब्जेक्ट हो गया, सचिन एक पर्सन का नेम है तो हमारा विल हैव बीन यूज़ होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी विल हैव बीन। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या हो रहा है, दिल्ली में रहते हुए, रहने का काम हो रहा है तो रहने का हम लिखेंगे लिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो रहा है तो लिविंग हो जाए। कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है तो इन दिल्ली। कब से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है। क्या पता भाई कौन से 5 साल से रह रहा है, हमें ना पता भैया वो अब से 5 साल से रहा है या उसको पहले कभी 5 साल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा समय जो है निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ फॉर यूज़ करेंगे। फॉर कब से यूज़ हो रहा है, 5 साल से, फॉर 5 ईयर्स। ठीक, क्लियर। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, ऐसे हम बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमने फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ा था, विल हैव और शैल हैव के बीच में हम नॉट लगा दे रहे थे, तो यहाँ भी हम विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लाइक अगर सेंटेंस में ये आता है मोहन को स्कूल में पढ़ाते 4 साल नहीं हो चुके होंगे, 4 साल नहीं हो चुके होंगे, तो आप क्या करेंगे, मोहन विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 4 ईयर्स। सिंपल रहेगा, विल हैव और शैल हैव के बीच में हम नॉट लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस में, बाकी हमारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हमें कंपनी में काम करते हुए 6 महीने नहीं हो चुके होंगे। मैं लिख दूँ यहाँ 6 महीने नहीं हो चुके होंगे, नहीं, तो हमारा क्या होगा, वी शैल नॉट हैव विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी हमारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सचिन, अगर हम लिख दें सचिन को 5 साल रहते हुए नहीं हो चुके होंगे, तो हमारा विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा नॉट आ जाएगा, और सेंटेंस बाकी हमारा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस, परिवर्तन, बदलाव नहीं होगा। ठीक, क्लियर। तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक, जो कि हमने यहाँ बनाए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, वो सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम कैसे बनाते हैं। ठीक, क्लियर। उसे हम कैसे बनाते हैं, मैं सारे सेंटेंस में आपको पढ़ाते हुआ आया हूँ कि जो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी, जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। यहाँ क्या यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है हमारा विल हैव बीन। ठीक, विल हैव बीन यूज हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो रहा है, क्या अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, क्या से, तो जो क्या शुरू हो रहा है, तो हमारा जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो हमारा शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है और सब्जेक्ट जो है वो पीछे आ जाता है। ठीक, आगे चली जाती है, सब्जेक्ट पीछे आ जाता है। देखिए, तो क्या के लिए क्या से यूज होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ लिख दूं क्या मोहन को स्कूल में पढ़ाते 4 साल हो चुके होंगे, अगर मैं लिख दूं स्कूल में पढ़ाते 4 साल हो चुके होंगे, नहीं मिटा देते हैं एक सेकंड। अगर मैं यहाँ लिख दूं क्या मोहन को स्कूल में पढ़ाते 4 साल हो चुके होंगे, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। ठीक, ये सिंपल बनाएंगे आप। क्या से शुरू हो रहा है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो क्या होगा इसमें विल जो है वो आगे उठ के आ जाएगा, विल आपका यहाँ आ जाएगा मोहन के स्थान पे, और मोहन जो है वो आपका विल के स्थान पे आ जाएगा। बस हो गया, कोई चेंजेस नहीं होगा इसके अलावा। सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के चली जाएगी और सब्जेक्ट जो है वो हमारा पीछे आ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विल मोहन हैव बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 4 ईयर्स। अगर उसमें लिख दूं क्या मोहन को स्कूल में पढ़ाते 4 साल हो चुके होंगे, 4 साल हो चुके होंगे। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा लें क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनना है, तो हमारा हो जाएगा विल मोहन हैव बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 4 ईयर्स। ऐसे ही इसमें अगर मैं लिख दूं क्या हमें कंपनी में काम करते 6 महीने हो चुके होंगे, तो हमारा हो जाएगा शैल यूज हो रहा है, तो हमारा शैल आगे चले जाएगा, बी हमारा पीछे आ जाएगा, बाकी हमारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। सिंपल, मतलब सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारा सब्जेक्ट आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब हमारा जो है कभी कभी वाक्य में WH वर्ड्स आ जाती हैं, लाइक हाउ, मतलब कैसे, क्यों, क्या। अगर वो वर्ड्स अगर बीच में आते हैं तो उनकी स्पेलिंग हम हेल्पिंग वर्ब से भी आप पहले बना लेते हैं, तो हमारा वो WH वर्ड्स होते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन हमारा हैव बीन, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फॉर, सिंस, ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर उसमें नेगेटिव आ जाता है तो हमारा विल और हैव के बीच में या शैल और हैव के बीच में नॉट यूज हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव
और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गए। कुल मिला के हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश जानना चाहते हैं, इंग्लिश पहचानना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उन सभी के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए। इफ़ यू विल support me, I will definitely give my best for you. Okay guys, सो इसमें हमने सारे कवर कर लिए और इसी के साथ हमारी यहाँ टेंस सीरीज खत्म होती है। हमने यहाँ सारे टेंस एक एक करके सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से समझ ली हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ ऐसी रह गई है जो मुझे समझाने की नीड हो, क्योंकि मैं हर एक सेंटेंस में हर एक चीज़ बेसिक तरीके से, डीपली तरीके से समझाता चला आया हूँ और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। आप भी लोग मेरे इस वीडियोस पे अपने प्यार दिखाइए, अपना 100% दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल पे ढेर सारा प्यार दिखा दीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और मेहनत से वीडियो बनाऊं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ, जिससे आप इंग्लिश सीख सकें, अच्छे से बोल सकें, अच्छे से जान सकें। ठीक है, और ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकते हो, क्योंकि ग्रामर जो है बेसिकली वो बेस है इंग्लिश का। अगर आप ग्रामर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं जानेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने के में ग्रामर का बहुत मेन रोल है। ठीक, तो इंग्लिश बोलने से पहले, इंग्लिश समझने से पहले आपको ग्रामर को समझना होगा। ठीक, इंग्लिश ग्रामर इज़ मैटर। सो जो चीज़ मैटर करती है उसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, सो बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम और कोई इंग्लिश से ग्रामर नई जुड़ी वीडियो लेकर आएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।